हेलो। हाय एवरीवन। देखो, नेक्स्ट अपन का टॉपिक है जो लास्ट के अंदर अपन ने क्या किया था। जो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी है वो फाइंड की थी। अब रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी के अंदर हमारे को देखो एक फॉर्मूला मिला था। वो क्या मिला था? आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो अपन ने डिफाइन कर लिया, लेंथ पता है कि वो कंडक्टर की लेंथ, एरिया मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर यहाँ पे एक न्यू टर्म आया था रो, जिसे अपन डांसिंग पी भी कह रहे थे, अपन ऐसे ही रफली कह रहे थे। तो यहाँ पे रो किस चीज को डिनोट करता है उसके बारे में अपन को स्टडी करना है। तो जनरली रो बेसिकली क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है, या इसे अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर भी कहते हैं। तो इसे अपन डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से डिफाइन होगा। अगर अपन r इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए है तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए यहाँ पे चला जाएगा और एल ये नीचे आ जाएगा। तो आर ए अपॉन एल, तो रो इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। कैसे होगा? देखो, आर ए इक्वल्स टू रो एल के इक्वल होगा, तो रो किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो अपन की कंक्लूजन भी देखो कुछ इस तरीके की है, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। अब यहाँ पे देखो, अगर अपन किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले? 1 मीटर स्क्वायर ले, और उसका लेंथ भी कितनी ले? 1 मीटर ले, तो जो वो कंडक्टर अपन को रेजिस्टेंस ऑफर करता है वही उसकी क्या होती है? रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर या रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, या उसे अपन क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी कंडक्टर की आप लेंथ 1 मीटर लीजिए और आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर लीजिए, तो उसका रेजिस्टेंस होगा वही उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या उसकी रेजिस्टिविटी ही इंक्लूड किया जाएगा। तो अपन रो किसके इक्वल हो जाता है? आर के इक्वल। तो अपन इसी वजह से कहते हैं कि जब अपन किसी कंडक्टर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले, उसका लेंथ 1 मीटर ले, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो इसका क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब देखो, यूनिट कैसे निकलेगा? यूनिट निकालने के लिए ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। देखिए, फॉर्मूला क्या है? आर ए अपॉन एल है। तो देखो, आर किस चीज को डिनोट कर रहा है? रेजिस्टेंस को। और आर की यूनिट क्या होती है? आर की यूनिट जनरली ओम होती है। ए एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या लिख लिया? मीटर स्क्वायर। लेंथ, लेंथ को अपन किस पे मेजर करते हैं? मीटर में, तो नीचे मीटर लिख दिया। तो ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, अब एक पावर बचेगी। तो अब देखो आंसर क्या आ जाएगा? ओम इंटू मीटर। तो हमारी रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम इंटू मीटर। तो ये चीज आपको लर्न रखनी है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ओम इंटू मीटर होगा। ये आपको लर्न ही रखना है। तो जब भी अगर इन द केस देखो, अपन को क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग चीजें फाइंड करने को देगा। अगर इन द केस करंट फाइंड करने को दे, तो जो भी आपका आंसर आए उसके पीछे एम्पियर लिखना है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड करने को दे, जो भी आंसर आएगा उसके नीचे लास्ट में वोल्ट लिखना है। अगर आपको चार्ज फाइंड करने को दे, तो पीछे आंसर में क्या लिखना है? कूलॉम लिखना है। टाइम फाइंड करने को दे तो सेकंड लिखना है। सेम तरीके से अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने को दे, तो पीछे आपका आंसर के जो भी आएगा यूनिट क्या लगानी? ओम। सेम तरीके से अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी फाइंड करने को दे, तो आपको पीछे यूनिट कौन सा लगाना है? इसका ऐसा यूनिट ओम इंटू मीटर। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का यूनिट है। अब देखिए, नेक्स्ट अपन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, इन द व्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स या किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। ये टॉपिक देखो, समझने के लिए अगर समझ में आ गया तो चुटकी में समझ में आ जाता है, मगर इसके एप्लीकेशंस और जो ये जिस तरीके से ये इतना सिंपल टॉपिक्स बताते हैं वो इतनी ही कॉम्प्लेक्स या इतनी बढ़िया काम करता है। तो ये सारी अपन के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए काम होता है। इन द केस आगे चलकर आप इंजीनियर्स हो या किसी और अच्छे डिपार्टमेंट में जाओ, इसरो वगैरह, या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओ, तो जो भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगे उनको आप जो अपन दो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, किसी भी एक कॉम्बिनेशन से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और सारी के कुछ प्रॉफिट्स भी है, उसके लॉस भी है। देखो, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, अपन उसको दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या दो तरीके होते हैं? जैसे सपोज करो मेरे पास तीन क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का मतलब ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करती है। तो मैं उनको दो तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पॉसिबल वे सिर्फ दो ही वेज है। एक तो क्या है कि एक डिवाइस को ऐसे कनेक्ट करूँ, जो उसका एंड होगा इसका फर्स्ट पार्ट इसके साथ कनेक्ट कर दूँ, जो इसका एंड होगा इसका फर्स्ट पार्ट इसके साथ कनेक्ट कर दूँ। तो ऐसे देखो, ये हमने क्या कर दिया कि एक के एंड के पोर्शन को दूसरे के फर्स्ट पोर्शन के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो लास्ट में अपन के पोर्शन बचेंगे उसको अपन बैटरी या हमारे अप्लाइड सोर्स वोल्टेज के साथ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो होता ही है। जब अपन किसी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एंड दूसरे के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट करते हैं, इस तरीके की जो कॉम्बिनेशन, रिपीटेड कॉम्बिनेशन होती है, चाहे वो दो या दो से ज़्यादा अपन के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकते हैं,
तो उस तरीके की कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। जो लास्ट एंड होंगे वो हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेंगे। दूसरा क्या कॉम्बिनेशन होगा कि ये अपन का फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, जितने भी हो सकते हैं, अपन यहाँ पे 3 लेते हैं। तो इसके 3 की वायर्स अपन क्या करेंगे, इन तीनों के निकाल कर एक साइड से कनेक्ट कर लेंगे, इसकी 3 वायर्स निकाल कर एक साइड से करेंगे, और ये दो अपन की 2 वायर होगी वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशंस के अंदर जिनका सारों का एंड एक बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, दूसरा उनका एंड दूसरी बैटरी के डायरेक्टली टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो इसी तरीके से कनेक्ट हो सकता है। अभी यहाँ पे देखो अपन किसी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तो बात करेंगे नहीं 10th के अंदर, सिर्फ अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस जो रेजिस्टेंस ऑफर करे उसे अपन रजिस्टर कहते हैं। तो अभी देखो अपन ये कहते हैं कि रजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो अपन इसको किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो रजिस्टर को अपन 2 तरीके से कंबाइन करेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट अपन का कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, जब अपन रेजिस्टेंस का, जैसे सपोज करो ये इसका फर्स्ट एंड है, ये इसका सेकंड एंड है, ये इसका फर्स्ट एंड, ये इसका सेकंड एंड, सो ऑन, इसका फर्स्ट एंड, इसका ये सेकंड एंड। अब देखो अगर अपन किसी भी रेजिस्टर के सेकंड एंड को फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट करें, तो इस तरीके की जो कॉम्बिनेशन मिलती है उस कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। जो उनके लास्ट वाले एंड होंगे वो किसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे, हमारी बैटरी के साथ या हमारी सोर्स के साथ कनेक्ट किए जाएंगे। तो अगर ऐसी कॉम्बिनेशन जिसके अंदर रेजिस्टर का सेकंड वाला एंड, लास्ट वाला एंड किसी दूसरे रेजिस्टर के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्टेड हो, तो इस तरीके की रिपीटेड कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसकी देखो इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर एक पॉइंट आपको लर्न रखनी है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तीनों रेजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब यहाँ पे जो करंट होगी वो क्या रहेगी, उसकी वैल्यू एक ही रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कहीं पे भी आप इस सर्किट के अंदर अगर आप कहीं पे भी करंट फाइंड करोगे तो एक ही वैल्यू आएगी। अगर सपोज कर अगर अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 5 एम्पियर, यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, मतलब कोई भी आप पॉइंट सपोज कर लो, सब पर आपको करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो हम ये कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट की जो वैल्यू होती है वो सेम या कांस्टेंट रहती है। अब देखो अपन को ये प्रूव करना है कि अगर अपन 3 रेजिस्टर को इस तरीके से कंबाइन करते तो ओवरऑल सर्किट का या इलेक्ट्रिकल सर्किट का रेजिस्टर क्या हो जाएगा, क्या रेजिस्टर इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ये अपन को पढ़ना है। अब देखो ये दोनों मैथमेटिकली अपन डिराइव करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल के अंदर। तो सबसे पहले अपन सीरीज पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब देखो डेरिवेशन के अंदर आपको कुछ अज्यूम करना पड़ता है, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह, तो उसके लिए आपको 2-3 पॉइंट्स लिखनी पड़ती है। ये एक्चुअल में पढ़ते तो कोई नहीं है, मगर फिजिक्स के हिसाब से जब भी आप कोई डेरिवेशन करते हो तो आपको 1-2 लाइन्स थ्योरी की लिखनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसके अंदर अपन 3 रेजिस्टर उठाते हैं। एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, तीसरे का रेजिस्टेंस R3 है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस उठा लेते हैं और सबको किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लेते हैं। और इन तीनों रेजिस्टर्स के जो लास्ट वाले टर्मिनल्स होंगे वो हम हमारी बैटरी या हमारे सोर्स जो वोल्टेज होगा उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। अभी अपन ये देखना चाहते हैं कि सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अभी देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट तो क्या रहती है, सेम रहती है, मगर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सेम नहीं रहता। तो हम यहाँ पर ओम्स लॉ की कॉम्बिनेशन या उसकी हेल्प के कारण आगे अपन क्या फाइंड करेंगे, इसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो फाइंड करेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखो ये पूरी डेरिवेशन कंप्लीट तो नहीं हो सकती, इस वजह से मैं कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को पुश करता हूँ। आपको अगर ये काम नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये वाला मैं रफ कर देता हूँ और यहीं पर अपन क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की पूरी डेरिवेशन यहाँ पर निकालेंगे। तो देखो अपन ने ये वाला जो डेरिवेशन था उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो देखो लास्ट के अंदर मतलब कंटिन्यू अपन करते हैं। हमने क्या कहा था, बेसिकली तीनों के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, और जो वोल्टेज होगा वो तीनों के अंदर डिफरेंट आएगा। तो अभी देखो जो टोटल वोल्टेज होता है, जैसे यहाँ पे अपन ने बैटरी अगर 6 वोल्ट की लगाई है तो ये वोल्टेज तीनों रेजिस्टर के अंदर अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम अगर मान के चलते हैं, अगर यहाँ पे 6 वोल्ट नहीं, अगर अपन 6 वोल्ट अगर अपन मान लेते हैं, तो सपोज करने के लिए अपन मानते हैं, वो डिपेंड करता है एक्चुअल के अंदर आपके रेजिस्टर कितनी वैल्यू के, उस हिसाब से हमारा जो वोल्टेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम ये सपोज मान कर चलते हैं कि तीनों के तीनों रेजिस्टर इक्वल क्वांटिटी के, मतलब तीनों के तीनों एक ही वैल्यू के।
तो 2 ओम इसके पास, 2 वोल्टेज इसके पास चला जाएगा, 2 वोल्टेज इसके पास, 2 वोल्टेज इसके पास चला जाएगा। अब हर बार ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। अभी अगर देखो जो अपन का जो मतलब सिंपल कहने का मतलब यही है कि जो अपन का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा वो पूरे सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टर के अकॉर्डिंग आसपास, और तीनों की वैल्यू अगर अपन सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। अगर अलग अलग के हुए तो अलग अलग आएगी, V1 V2 V3 आएगी। और ये तीनों कितने, अगर अपन इन तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अपन का V आएगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि टोटल वोल्टेज इन सर्किट है किसके इक्वल होगा, तीनों वोल्टेज को आप कंबाइन कर दो, जो आपके एडिशन का रिजल्ट आएगा वो आपके टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट के इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से कैसे होगा, ये जो अपन ने डेरिवेशन निकाला ये कहाँ से निकाला, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर, ये अपन की इक्वेशन बनती है, क्या कहता है V इक्वल्स टू आई आर, ये हमारी ओम्स लॉ की इक्वेशन है। तो ये बेसिकली V1 किसके इक्वल हो जाएगा, V1 इक्वल हो जाएगा I1 R1 के इक्वल हो जाएगा, इसकी करंट और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। सेम तरीके से V2 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 R2 के इक्वल हो जाएगा, V3 किसके इक्वल हो जाएगा, I3 R3 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल करंट रिमेन सेम, तो मतलब जो हमने I1 I2 I3 कह रहे हैं ये करंट की वैल्यू है, ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम ये लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू I2, I2 इक्वल्स टू I3, ये तीनों किसके इक्वल होंगे, I के इक्वल होंगे। मतलब इस पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये अपन ने तीनों V1 V2 V3 की वैल्यू कहाँ से निकाली है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाली है। तो I1 R1 I2 R2 I3 R3 आए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू वो क्या है, सेम है। तो हम क्या लिख लेंगे, IR1 IR2 IR3 लिख लेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे टोटल वोल्टेज जो पूरे सर्किट का फाइंड किया है उसका रिजल्ट क्या आया, V1 प्लस V2 प्लस V3 आया। अब देखो V1 V2 V3 की जो ये अपन को वैल्यू मिली है वो अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। V1 की वैल्यू क्या मिली है, IR1, V2 की वैल्यू क्या मिली, IR2, V3 की वैल्यू क्या मिली, IR3 मिली है। और जो ये टोटल वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है, V इक्वल्स टू IRS, I का मतलब इलेक्ट्रिकल करंट और RS का मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन। जो ये कॉम्बिनेशन है इस पूरी कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा वो, और यही अपन क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो IRS लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन आ रही है, वो कॉमन क्या आ रहा है, I कॉमन आ रहा है। तो हम I तीनों के अंदर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बचेगा, R1, इसके अंदर क्या बचेगा, R2, इसके अंदर क्या बचेगा, R3, जो ब्रैकेट में डाल देते हैं, और ये क्या IRS। अब देखो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आई क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से करंट हो जाएंगे। आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। और अपन का RS किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो अपन का टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल हो गया। तो अपन ने यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए थे, तो तीनों के कॉम्बिनेशन या तीनों रेजिस्टेंस को आप ऐड करोगे वही आपके इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा। इन द केस सपोज करो ये रेजिस्टर अगर 3 ना होकर 4 5 6 7 8 मतलब n नंबर मतलब कितने भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अपन का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जितने आपके रेजिस्टर, अगर आपके 7 रेजिस्टर्स होते तो 7 रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को आप क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता। तो R1 R2 R3 डॉट 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 Rn जितने भी आपके रेजिस्टर है सारे रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। इन द केस सारे के सारे रेजिस्टर इक्वल रेजिस्टेंस के लगे हुए, तो देखो क्या हो जाएगा। तो देखो अपन का अगर सपोज करो ये R1 R2 R3 किसके इक्वल हो जाता है, तीनों के तीनों। इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 एंड दे 3 आर इक्वल्स टू अ सिंगल रेजिस्टेंस, उस कंडीशन के अंदर देखो क्या होता, उस कंडीशन के अंदर अपन की वैल्यू क्या आ जाती, तीनों की जगह अपन RS किसके इक्वल हो जाता है, RS इज इक्वल टू R प्लस R, क्योंकि R1 R2 R3 की वैल्यू क्या है, R है, तो RS की वैल्यू क्या आ जाती, 3 आ जाती। तो अपन ने 3 रेजिस्टर लिए थे, 1 2 3, और रिजल्ट क्या आ गई, 3 आ गई। तो सेम तरीके से अगर अपन n नंबर ऑफ रेजिस्टर लेते हैं और सारे के सारे इक्वल वैल्यू के, तो अपन का टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। n का मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टर और r का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए इंडिविजुअल रेजिस्टर, कि एक रेजिस्टर के अंदर जितना रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है उसको आप टोटल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको सीखनी पड़ेगी या एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी कि जो अपन का टोटल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के एडिशन के इक्वल आ रहा है। एडिशन का मतलब अपन ऐड कर रहे हैं, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का इंक्रीज हो जाएगा।
तो हम ये लिखते हैं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो आपके रेजिस्टर लगे हुए हैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, सारे रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को ऐड करोगे वही आपके पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस को बताएगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको समझनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इसका फॉर्मूला क्या आता है, आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इन द केस हमारे पास 3 रेजिस्टर है, अगर 4 होते तो R4 लगा देते, 5 होते तो R5 लगा देते। एक और बात आपको समझनी है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सारे अपन ऐड करें तो मतलब ये सारी तीनों वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ओवरऑल या नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है पूरे सर्किट का। और इसके इसी कारण अभी हम क्या निकालेंगे, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। तो यहाँ पे अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से हम घर के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो सर्किट की वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की होती है, ना कि सीरीज की। क्योंकि सीरीज के अंदर क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारे अप्लायंसेस हॉट ज़्यादा होंगे, गर्म ज़्यादा होंगे और अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन थी, नोट कर लीजिएगा। और आगे अपन देखो कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम के अंदर देखो इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो देखो आपको 3 रेजिस्टर की वैल्यू दी जाएगी और बोलेंगे नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो तीनों को ऐड कर दो। कभी कभी आपको रेजिस्टर की वैल्यू नहीं दी जाएगी, आपको जनरली किसके बारे में बताया जाएगा, R1 और सॉरी करंट के बारे में बताया जाएगा या आपको वोल्टेज के बारे में बताया जाएगा। तो आपको वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद में सबको अगर जब भी टोटल आपकी आर की वैल्यू फाइंड हो जाए तो सबको एक ऐड कर दो, आपका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। वो अपन देखेंगे लास्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर। गुड बाय फॉर नाउ, वी विल मीट अवर नेक्स्ट वीडियो। अपन का टॉपिक रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन।